हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। आखिर दुख और दर्द बीएड डिग्री धारकों का कब दूर होगा? ये सरकार कब दूर करेगी? माननीय सुप्रीम कोर्ट कब दूर करेगी? और आखिरकार हाई कोर्ट इतनी जल्दबाजी में क्यों है? मैं क्यों बात कर रहा हूँ ऐसा दोस्तों को पता है। कल पटना हाई कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय आया बहुत ही स्तब्ध करने वाला निर्णय था, क्योंकि जब हमारी एक याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, चल रही है, तो आप इतनी जल्दबाजी में क्यों थे? क्यों आपने रिजर्व ऑर्डर इतना जल्दी आप जारी कर देते हैं? तो वीडियो में पूरी डिस्कस करेंगे और जो आप बीच अपडेट निकल कर ये भी चर्चा करेंगे और क्या चीज़ें पॉसिबल है ये भी अपडेट आपके लिए बताएंगे। इससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर नए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा। जो भी अपडेट आता रहेगा चैनल के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर आपको थ्रू भेजा जाता रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिकेटिंग आई हुई है। हाई कोर्ट का फैसला डीएलएड डिग्री धारक शिक्षक ही पढ़ा सकेंगे कक्षा 1 से 5 तक। प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे 22,000 बीएड डिग्री धारक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ चुका है। यहाँ पूर्ति आप देख सकते हैं। आइए पूर्ति आपको अपडेट दिखाएंगे और बात भी करेंगे आखिरकार पटना हाईकोर्ट का जो निर्णय है बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, ये भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ एनसीटी पर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, ये भी बताएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा गया है बीएड डिग्री धारक 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाईकोर्ट में से राहत नहीं मिली है। राज्य सरकार का अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्री धारक पर नियुक्ति करीब 22,000 शिक्षकों को नौकरी पर संकट के बादल मंडाने लगे हैं। पटना हाईकोर्ट ने पहले से 5वीं तक के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा है संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। ठीक ना, ऐसे में बीएड डिग्री धारकों प्राथमिक विद्यालयों पर नियुक्ति होने से पात्र नहीं है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ एक साथ 3 अलग अलग मामलों की सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनसीटी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की ओर से 28 जून 2018 को जारी संविधान सूचना को गलत करार दिया है। उसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक बच्चों को पढ़ाने के बीएड डिग्री धारकों को उपयुक्त माना गया था। एनसीटी के उस अधिसूचना की वैधता को हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक डीएलएड डिग्री धारक पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटी का सूचना सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द किया था। शीर्ष अदालत के आदेश का स्पष्ट किया था कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्री धारक शिक्षकों की ही नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचना है। बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। तो महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी मेरे भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं निकल कर रहा है जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक के लिए कहा जा रहा है एलिजिबल नहीं होंगे। अरे भाई आप ये बता दीजिए, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो आपका हाई कोर्ट इतना जल्दबाजी में क्यों है? खासकर मैं पटना की बात कर रहा हूं। पटना हाई कोर्ट में ये मामला क्यों? आपको बता दिया 2022 से मामला चल रहा है यहाँ पर एमपी में। ठीक है ना, एमपी एमए वर्ग 3 को लेकर जो बीएड चयनित उनको लेकर मामला चल रहा है। आपको बता दिया जाए उत्तर प्रदेश में मामला चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश एमपी सरकार अभी अपनी चीज़ों को होल्ड करवा रखा है। एमपी राज्य सरकार चीज़ों को रिपोर्ट ही नहीं सौंप रही है। ठीक है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार पहले से कदम खींचा हुआ है। तो ऐसे में इनको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए था, खास करके जब मामला सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन 11 दिसंबर को सुना जाना बाकी है। तो आप इतने जल्दबाजी में क्यों थे? आपने निर्णय क्यों सुनवाया? और यहाँ पर अगर आप निर्णय सुनवाए हैं तो कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं गया है। लेकिन अगर ये पक्ष में नहीं गया है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जब है और माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल कर देता, रेट्रोस्पेक्टिव लागू कर देता है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे पटना हाई कोर्ट का जो निर्णय है बच्चों 100% बदलना लाजमी है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है कोई भी बदल नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड डिग्री धारकों प्राथमिक शिक्षकों के लिए रूप में नहीं होगी नियुक्ति, हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने दोस्तों कहा तो जरूर है, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, जब हाईकोर्ट ये बोला है और 11 आपको पता है दिसंबर को यहाँ पे दोस्त अर्नब घोष केस की याचिका है जो वेस्ट बंगाल की है, और एक क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका है भैया कि आप सर हमें ये बता दीजिए जो बीएड आपने बाहर किया प्राथमिक में वो कब से कब तक आप एलिजिबल मान रहे हैं? क्या 2018 से 2023 के बीच बीएड एलिजिबल है? अगर इस बीच बीएड एलिजिबल रहेगा तो जो चयनित बीएड है उन पर किसी तरह का गाज नहीं गिरेगा। जो 2023 में भर्तियां हो रही हैं उसमें किसी तरह के बीएड अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिए, अगर कहीं ना कहीं 2023 में तक बीएड को शामिल कर लिया जाता है ऑर्डर से पहले तो कहीं ना कहीं बच्चों जो हमारे और भी छात्र 2023 में जो खास करके केवीएस पीआरटी के एग्जाम दिए थे उनको भी वैध माना जाएगा। वो केवीएस पीआरटी के दोस्तों फिर से रिजल्ट संशोधित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दिया जाता है। और दोस्तों जो चांसेस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि आप सबके लिए जो क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका उसमें बीएड अभ्यर्थियों को जीत मिले। एक आपको रीजन ये भी बता दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप सबके लिए जो अनिरुद्ध बोस जी हैं केस को फटाफट खारिज करते हैं, उन्होंने खारिज नहीं किया। 2 केस सुनवाई उन्होंने टाला है केस को, और अपने साथी सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर साथ गए हैं। उन्होंने कहा है
जो ऑर्डर को लिखवाया है उसके बेंच पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों 11 तारीख सारी चीज़ें स्पष्ट होनी थी, लेकिन माननीय पटना हाईकोर्ट ने जल्दबाजी करते हुए चयनित बीएड धारकों को वहां से बाहर करने का रास्ता दिखा रहा है। लेकिन ये चीज़ें संभव नहीं होगी। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को निर्णय बदलता है तो माननीय हाईकोर्ट को भी अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं बिहार में बीएड पास 22,000 शिक्षकों का हाईकोर्ट झटका, कहा 1 से 5 के लिए ये योग्य नहीं है। भाई कैसे योग्य नहीं है? 6वें चरण की नियुक्ति शिक्षकों के पद नए सिरे से भरने होंगे। आप देख सकते हैं कोर्ट ने कहा कि सरकार के 6वें चरण कक्षा 1 से 5 के लिए जिन बीएड पास उम्मीदवारों को नियुक्ति की थे अब उसे नए सिरे से भरना होगा। सरकार ने एनसीटी की ओर से वर्ष 2010 की जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को ही नियुक्ति करना होगा। राज्य सरकार ने यह निर्णय लेना का जो पद रिक्त हो रहे हैं उस पर कैसे भरा जाए। तो दोस्तों राज्य सरकार निर्णय लेगा भाई जो पद रिक्त हो रहे हैं, जो बीएड का भर्ती को बाहर किया जा रहा है तो वो पद कैसे भरा जाए, क्योंकि 22,000 हमारे भर्ती बीएड के शामिल हुए हैं। तो दोस्तों अगर 22,000 भर्ती को आप बाहर कर रहे हैं 2 साल वर्क करवा करके, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। जो बच्चे ऑलरेडी अपना कार्य कर रहे थे, पढ़ाने जा रहे थे, इसमें बच्चों की क्या गलती है? आप बताइए बच्चों की क्या गलती है? एनसीईटी पर आपने किसी प्रकार की कार्रवाई तक नहीं करते हैं। आप बताइए कैसी का आपके रूल है? बताइए किसी तरीके अगर आपने देखिए बीएड भर्ती को बाहर कर रहे हैं करिए, लेकिन कम से कम जो इस रूल को बना है उसको एक बार कटघरे में लाकर खड़ा कर दीजिए, उसको कम से कम सजा दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरीके से भर्तियों के साथ किया गया है वो बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय कार्य है। अगर हमारे बीएड भर्ती ने प्राथमिक के लिए ही बीएड किया हुआ था तो उसमें गलती क्या थी? जब आपके सूचना में ये चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी गई थी बीएड डिग्री धारक प्राथमिक के लिए एलिजिबल रहेंगे, तो गलती उनकी कहाँ थी? आप इतना बता दें, चाहे आप हाई कोर्ट हो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट हो, इस सवाल क्यों नहीं रखा जा रहा है? खास करके प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे 22,000 बीएड धारकों शिक्षकों की नौकरी पर संकट। यहाँ भी ये पेपर कटिंग लिखा है। सारे विभिन्न न्यूज़पेपरों में दोस्तों इस प्रकार की हेडिंग छपी हुई है कि बीएड डिग्री धारक दोस्तों जो भविष्य वो संकट में आ चुका है। माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के पश्चात हमारे सभी जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके बीच दोस्तों इसका असर देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसका असर दोस्तों अगर ऐसी चीज़ें लागू हो भी जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे छात्र जो 69 शिक्षक भर्ती यूपी से हैं और जो एमपी का ऑर्डर आने वाला है उस पर भी असर देखने को पड़ेगा। बहरहाल इस पर मैं दोस्तों स्पष्टीकरण आपको दोपहर की वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा क्या चीज़ें और हो सकती हैं, इसमें हम चीज़ें और क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या दोस्तों आप सबके लिए पूरा अपडेट मैं आपको लेकर आऊँगा। उसके लिए जितने भी छात्र चैनल पर हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तक की अपडेट है दोस्तों, बिल्कुल हाई कोर्ट का निर्णय बदलेगा, मैं आपको रीजन भी बता दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और अपडेट देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों को बहाल करने का आदेश दिया है, ठीक ना। मतलब जो रिक्त पद बच रहे हैं उस पर जो योग्य अभ्यर्थी उनको बहाल किया जाए। अगर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कैसे करे कैसा नहीं करेगा वो सब चीज़ें देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पे हमारे अभ्यर्थियों को खास करके बीएड अभ्यर्थियों को बचाना है। 2021 में हाईकोर्ट ने कहा था नौकरी के लिए नहीं करेंगे क्लेम। हालांकि राज्य सरकार ने एनसीटी 2018 एक अधिसूचना हवाला देते हुए कहा था कि एनसीटी के बीएड पास अभ्यर्थियों को क्लास 1 से 5 तक के शिक्षक पद मंजूरी दे दी है। तब 2021 में हाईकोर्ट ने की बेंच सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन नियुक्ति के बाद फैसले आने तक कोई उम्मीदवार नौकरी के लिए क्लेम नहीं करेगा। इस दौरान मामले की सुनवाई कोर्ट में चलती रही। बच्चों इस तरीके से यहाँ पे आपके बीच अपडेट निकाल कर आ रही है, खास करके बहुत दुखद अपडेट है दोस्तों। बहरहाल अपडेट तो थी जो बताया दिया गया है, लेकिन इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी और चैनल के थ्रू आपको बताया जाता रहेगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा स्पष्टीकरण के साथ बताया जाएगा, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और उसके लिए धन्यवाद।